ऑलराइट गाइस, तो आप में से कितने लोगों ने कियारा आडवाणी की लेटेस्ट वीडियो देखी है जहां पर वो राज शमानी के पॉडकास्ट पे जाती हैं। राज शमानी उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपनी बेटी को, जो अभी पैदा हुई है, उसको लड़कों के बारे में क्या बताओगे। शी वाज लाइक, इन व्हाट सेंस, ही वाज लाइक मतलब रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक्स, डेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो उनके इस आंसर पे जो उन्होंने दिया कि मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है वो एक फुलर लाइफ एक्सपीरियंस करे बिफोर गेटिंग मैरिड। ठीक है। अब इस फुलर लाइफ को किस तरीके से लोगों ने क्या समझा इसके बारे में, क्यों इस लाइन को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है उनके आंसर को, और वो पेरेंटिंग क्या होती है, वो पेरेंटिंग ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से कैसे डिफरेंट होती है, आज मैं इसकी बात करने वाली हूँ। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो सच में इस लाइन के ऊपर, दैट शी एक्सपीरियंस फुलर लाइफ बिफोर मैरिज, और या शी डेट्स मल्टीपल गाइज, इसके ऊपर ट्रिगर्ड हो गए हैं बुरी तरीके से। और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो हाय गाइज, आई मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। अब मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस होल्ड कर ही रही हूँ, तो जब व्हाट शी एक्चुअली मेंट वाज, व्हाट शी मेंट वाज दैट, कि भाई देखो, वो कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो एक दूसरे के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और बहुत मशी मशी रिलेशनशिप था, दे वर मैडली इन लव, गॉट मैरिड, हैड किड्स, एंड आई सॉ माई पेरेंट्स कि यार ऐसा ही होता है रिश्ता। तो जब मैं रिलेशनशिप्स में एंटर करी तो मैंने देखा कि भाई मेरा दिल भी टूटा, वो लड़का जैसे मैंने सोचा था, इट डिडंट टर्न आउट दैट वे, एंड थैंकफुली डिड नॉट टर्न आउट दैट वे, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी करंटली विद माई करंट हस्बैंड, हु इज सिद्धार्थ मल्होत्रा, राइट। बट जो है, आई वॉन्ट टू टीच एंड बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ माई चाइल्ड्स लाइफ, जहाँ पर उसका हार्ट ब्रेक भी होगा, जैसे आप सोचते हो वैसा रिश्ता टर्न आउट नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड, दैट्स व्हाट शी मेंट, कि आई सपोर्ट हर एंटरिंग इन टू रिलेशनशिप एंड फिगरिंग आउट कि यार क्या वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में क्या होता था ना, हम लोग, अब मैं मिलेनियल हूँ, हम अपने पेरेंट्स को जो कहाँ बता पाते थे कि हम किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या इसके साथ हमारा रिलेशनशिप है। मेरे टाइम पे तो सेक्स बिफोर मैरिज शायद शुरू हुआ था, नहीं हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे बाद शुरू हुआ था। बट वो तो बहुत दूर की बात है, डेटिंग भी नहीं बता पाते थे ना। तो अगर आपका दिल टूट गया है तो लड़के जो है अपने दोस्तों के साथ जाते थे और दारू पे जो है रोते थे, लड़की को गाली निकालते थे। तो लड़की कभी बाथरूम में छुप छुप के रोती थी, तो या फिर अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके जो है अपना गुस्सा, अपनी पेन निकालती थी। दिस इज हाउ बेसिकली पीपल यूज टू मैनेज रिलेशनशिप्स। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पार्टनर मिल गया तो भूल जाओ, अपने पेरेंट्स को कभी बता सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन, आपके सेंस ऑफ सेल्फ की धज्जियां उड़ चुकी हैं, विच इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, है ना। और मतलब उस टाइम पे क्या था कि जो पेरेंट्स थे वो किस तरीके से बोलते थे लड़कों को कि भाई ये लड़की जो है सूट पहनती है तो तूने इससे शादी करनी है, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ना वो खराब होती हैं। तो लड़कों को लगता था कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो मजे लेने के लिए होती हैं, सूट वाली शादी के लिए होती है। वो पेरेंट्स जो है वो ऐसा नहीं सोचते। इनफैक्ट जो लड़कियां हैं, जिन्होंने, जो मिलेनियल्स लड़कियां हैं जो ऐसे रिलेशनशिप्स में ऐसे लड़कों के साथ रह चुकी हैं, दे हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट, जहां वो कहती हैं कि भाई जो हमने झेला है, अगर इफ आई हैव बीन विद समबडी हु वाज टॉक्सिक पार्टनर और समथिंग, आई वांट टू टीच माय चाइल्ड हेल्दी बाउंड्रीज। आई वांट टू टीच हर कि भाई ये बंदा नार्सिसिस्ट है, इसकी बाउंड्रीज, ये जो है स्टेपिंग ऑन टू योर बाउंड्रीज, नॉट रिस्पेक्टिंग यू फॉर हु यू आर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल माई चाइल्ड कि भाई इससे शादी हो गई है, अब आपकी इसी के साथ आपको एडजस्ट करना है, इसी के साथ रोना पिटना है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को नहीं सिखाने वाली हूँ। I will teach my child to stand up for oneself. If marriage is not going right, take a divorce. Divorce is not a huge thing. Adjust करो, but not at the cost of your own happiness. This is what woke parents say. लड़कियां जो है बिठा बिठा के, जो मतलब पहले क्या होता था कि लड़के जो है वो रोया नहीं करते और लड़कियां जो है वो ओवर एम्बिशियस नहीं हो सकती, स्पेशली अगर आपकी शादी हो गई है और अगर बच्चा हो गया है तो। क्योंकि मुझे याद है मेरे टाइम पे जब लड़कियां को बच्चा होता था और जब एक लड़की एक बच्चे को पीछे रख के नहीं, बट बच्चे को कोई आया रख दी, कुछ कर दिया और आप ऑफिस जा रहे हो, कितना ट्रोल किया जाता था लड़कियों को। आई रिमेम्बर दैट। सो वो पेरेंट्स जो है वो ऐसा नहीं करते हैं कि एक डिफाइन एक ही का रोल है। दे टॉक अबाउट कि हम वी आर रेडी टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। मतलब अगर कल को लड़की काम कर रही है और लड़के को, बच्चे को देखना पड़ जाए तो दे आर ओपन विद दैट ऑल्सो।
So gender equality, diversion, sex with consent, knowing about the relationship life of your child, that's what they are talking about. So that they ensure कि बच्चे की एक पूरी ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट हो, नॉट जस्ट कि मेरा बच्चा ट्यूशन नहीं जाता और वो पढ़ता नहीं है जी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रेडिशनल पेरेंट्स जो थे वो वहीं तक लिमिटेड थे। नहीं, मैं ट्रेडिशनल पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, टू माय पेरेंट्स, क्योंकि जितने भी वैल्यूज़ हैं, जो जो चीज़ें हैं मेरे अंदर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। बट कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पेरेंट्स से जो चीज़ें छूटी हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन जनरेशन, वो पेरेंट्स जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम either their mistakes और जो छूट गया, to become a better version of parents, to be more progressive parents. So this is what the idea of woke parenting is. अब आप में से कितने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इसको, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग ही बेटर था।